सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, लर्न उर्दू थ्रू हिंदी सीरीज की पहली कड़ी लेकर मैं मोइन शम्सी हाजिर हो गया हूं आपकी सेवा में। आपकी बहुत दिनों से डिमांड थी, बहुत ज्यादा आप लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू प्रॉपरली सिखाइए। देखिए, मैं आपको क्या सिखाऊंगा, आप सब लोग बड़े हैं, समझदार हैं, मैं तो बस आपकी हेल्प करूंगा थोड़ी सी। और अगर आप वाकई सीरियसली सीखना चाहेंगे तो सीख भी जाएंगे अपनी मेहनत के जरिए। तो अगर आप लोग वाकई सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे एपिसोड नंबर 80 और 81 को देखिए। एपिसोड नंबर 80 और 81 जिसमें हमने बताया था कि हिंदी अक्षरों के उर्दू रूप क्या हैं। आप इस चैनल पर ढूंढ लीजिए, उन वीडियोस के टाइटल्स हैं हिंदी अल्फाबेट टू उर्दू अल्फाबेट पार्ट 1 और पार्ट 2। इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, तब इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप अक्षर ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि आज की मुलाकात में मैं आपको छोटे छोटे शब्द सिखाऊंगा क्या बल्कि बताऊंगा कि कैसे आप उर्दू के अक्षरों से शब्द बना सकते हैं। तो उन दोनों वीडियोस को देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 हिंदी अल्फाबेट टू उर्दू अल्फाबेट के, और ये एपिसोड्स नंबर है मैंने आपको बताया 80 और 81। उन दोनों एपिसोड से अक्षर ज्ञान हासिल कीजिए और फिर एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए। देखिए, अगर आप सचमुच सीखना चाहते हैं तो वाकई सीख जाएंगे, लेकिन सीखने का तरीका होना चाहिए। यह नहीं कि वीडियो देखा और आपने सोचा कि आप सीख गए, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, बड़े आसान ढंग से आपको बताऊंगा कि किस तरह से उर्दू के शब्द बनाए जाते हैं, फिर वाक्य बनाना भी बताऊंगा। और यह सब कुछ बड़े ही फ्रेंडली माहौल में चलेगा, कोई टीचर स्टूडेंट वाली बात नहीं है, हम सब दोस्त हैं। हर वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ होमवर्क दिया करूंगा। देखिए, होमवर्क से डरिए मत, कोई ऐसा प्रॉपर होमवर्क नहीं होगा, बस कुछ वाक्य दिया करूंगा मैं, जिनको आप उर्दू में लिखकर या टाइप करके कमेंट बॉक्स में भेजा करेंगे। उससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीरियसली सीख रहे हैं। आजकल टाइप करना बड़ा आसान है, आप उर्दू भी टाइप कर सकते हैं। आपका मोबाइल और आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड बड़ा हेल्पफुल है। अंग्रेजी के अक्षरों के माध्यम से जिस तरह से आप हिंदी टाइप करते हैं, उसी तरह से उर्दू भी टाइप कर सकते हैं। और जिस तरह से आप हिंदी टाइप कर रहे होते हैं तो आपका मोबाइल या कंप्यूटर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाता है संभावित शब्दों के, ऐसा ही उर्दू में भी होता है। तो आप जब उर्दू में कुछ लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा, बहुत सारे शब्द दिखाएगा। जो सही शब्द होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे बड़ी आसानी से, कुछ ही सेकंड्स में। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब ज्यादा ना बोलते हुए आज की बात शुरू कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं एक अक्षर वाला शब्द। जी हां, एक अक्षर वाला शब्द। उर्दू में एक अक्षर वाला शब्द सिर्फ एक है, और वो है आ। अलिफ के ऊपर मद लगाते हैं और आ बन जाता है, आ। और इसके बाद मैं आपको कुछ 2 अक्षरों वाले शब्द बताऊंगा। देखिए, एपिसोड नंबर 80 और 81 में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अलिफ अक्षर से, यानी एक ही अक्षर से हिंदी के कई साउंड्स निकलते हैं, कई साउंड्स क्रिएट होते हैं, कई अक्षर बन जाते हैं। तो अगर हम अ की बात करें, जैसे कुछ लोग छोटा अ भी कह देते हैं, अ, इससे बनने वाले कुछ शब्द देखिए, अब, अप, अड़। अब यानी नाव, अप यूपी अप अंग्रेजी का शब्द, और अड़ जाना आप जानते हैं। इन तीनों शब्दों को जब हम उर्दू में लिखेंगे तो देखिए बड़ा सिंपल है। इन तीनों ही शब्दों में दोनों अक्षर जो हैं वो अलग अलग रहेंगे, मिलेंगे नहीं। अब, अप, अड़। अब हम आ की बात करते हैं, यानी बड़ा आ कुछ लोग कहते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये साउंड है आ। तो आ, जैसा कि अभी बताया था कि एक अक्षर वाला एकमात्र शब्द है उर्दू में। इससे बनने वाले कुछ शब्द देखते हैं। अलिफ के ऊपर मद लगा हुआ है, मद। और एपिसोड नंबर 80 और 81 को देखकर आप जान ही चुके हैं कि ये डबल अ का काम करता है, यानी डबल ए, अंग्रेजी का डबल ए, आ। इस आ के साथ उर्दू के अलग अलग अक्षर हम जोड़ेंगे तो देखिए कैसे शब्द बनेंगे। आब, आप, आज, आस, आन। ये 5 शब्द आपने देखे, आब, आप, आज, आस, आन। इसमें क्या क्या मिल रहा है देख लीजिए। आब में अलिफ मद है और बे है। आप में अलिफ मद है और पे है। आज में अलिफ मद है और जीम है। आस में अलिफ मद है और सीन है। देखिए, उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल शुद्ध उच्चारण बताऊंगा आपको। YouTube पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिनमें लोग उर्दू सिखाने का दावा करते हैं, उनमें सही उच्चारण के साथ सिखाने वाले बहुत कम हैं। ज्यादातर लोगों का तो खुद का उच्चारण ही बिल्कुल गलत है, भ्रष्ट है। बहरहाल, हमें किसी से क्या लेना, हम अपनी बात करते हैं। तो आस और आन, इसमें अलिफ मद और नून। आब, आप, आज, आस, आन। कुछ और शब्द देखिए, आग, आफ, आह, आल, आम। अब कहने की जरूरत नहीं है कि अलिफ मद से आप परिचित हैं ही,
और बाद के अक्षरों को भी आप एपिसोड नंबर 80 और 81 में देखकर पहचान चुके हैं। फिर भी अलिफ मद और गाफ आग हो गया, अलिफ मद और फे आफ हो गया। अच्छा, ये आफ जो है ना, ये वैसे तो कोई शब्द आमतौर पर ये नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी का ऑफ होता है ना, ऑफ, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखें तो हम उर्दू में लिखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से उर्दू में लिखा जाता है। स्टेट को स्टेट लिखते हैं। चलिए ये बात फिर कभी करेंगे, फिलहाल तो हम ऑफ यानी आफ की बात करते हैं। तो ये आफ है, आफ, आप इसे ऑफ समझिए, लेकिन लिखते हैं उर्दू में इसे आफ। फिर आह और आल, आल जो है वो अंग्रेजी का ऑल है, ALL, जैसे ऑल इंडिया रेडियो, तो आल इंडिया रेडियो उर्दू में हम लिखेंगे आल। और आम आप जानते ही हैं। तो इन 5 शब्दों को भी आपने सीख लिया। आफ में अलिफ मद और फे आई, आह में अलिफ मद और गोल हे आई, आल में अलिफ मद और लाम आया, और आम में अलिफ मद मीम आया, आम। इसके बाद और शब्द देखिए, आर, आड़, आख और आठ। इन चारों शब्दों को देखिए। ये जो आर है पहला शब्द, इसमें अलिफ मद के बाद रे है, और आड़ में अलिफ मद के बाद रे है, रे यानी कि ड़ा हिंदी का, और आख में अलिफ मद के बाद खे है। ये खे है, इसको पहचान लीजिए। हमारे सारे एपिसोड्स में इस अक्षर का उच्चारण मैं कहीं ना कहीं जरूर करता हूं। काफी लोग इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं और वो गलत शब्द बोल देते हैं, जैसे खुदा को खुदा कह देते हैं, खाली को खाली कह देते हैं, खत्म को खत्म कह देते हैं, खुशी को खुशी या खुशी कह देते हैं। तो ऐसा न किया करें। ये खे है, आख, आख, ये तीसरा शब्द जो है इसकी बात कर रहा हूं मैं, अलिफ मद और खे, आख। फिर है आठ, आठ में अलिफ मद के बाद ठ अक्षर है, ठ ऐसे लिखते हैं। आप एपिसोड नंबर 80 और 81 में ये बात सीख चुके होंगे, आठ। इसके बाद आपको कुछ ऐसे शब्द बताता हूं जो अलिफ के नीचे जेर लगकर बनते हैं, यानी कि हिंदी में कहूं तो छोटी ई के साउंड से शुरू होते हैं। छोटी ई, अलिफ के नीचे जेर, अलिफ के नीचे एक तिरछी लाइन खींचते हैं छोटी सी, ये ई बन जाती है, अलिफ को ई बना देती है। और पहले जो अब, अप, अड़ शब्द देखे थे उनमें अलिफ के ऊपर जबर होता है, हल्का सा तिरछी लाइन, जबर कहलाता है। वो अ का साउंड देता है और ये ई का साउंड देता है। ऊपर हो तो अ का साउंड और ये लाइन नीचे हो तो ई का साउंड। इसके शब्द देखिए, इस, इक, इन, इट, इज। इसमें अलिफ के नीचे जेर है और सीन है, इक में अलिफ के नीचे जेर है और काफ है, इन में अलिफ के नीचे जेर है और नून है, इट में अलिफ के नीचे जेर है और टे है, और इसमें अलिफ के नीचे जेर है और जे अक्षर है, जे या ज। उर्दू के हिसाब से जे बोलिए। तो इस शब्द से तो आप परिचित हैं ही। इक किसे कहते हैं? देखिए, इक जो है वो एक की जगह उर्दू में कई बार इस्तेमाल होता है, खासकर उर्दू शायरी में इसका इस्तेमाल अक्सर होता है। इक, जैसे एक शहंशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। बहुत सारे गाने हैं जिनमें इक शब्द आया है, तो वो एक है, लेकिन शायरी के हिसाब से वजन बराबर करने के लिए इक लिख देते हैं। और इन, इन भी आप जानते हैं, हिंदी में भी होता है, उर्दू में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है इन। और फिर इट, इट हिंदी और उर्दू में तो नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी में होता है इट। तो अगर अंग्रेजी शब्द को उर्दू में यानी कि पर्शियन लिपि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, अलिफ के नीचे जेर लगाएंगे और टे लिख देंगे, तो हो गया इट। और इस भी अंग्रेजी का जो शब्द होता है IS, इज, वही है। और अगर आप इसको उर्दू में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, इज। तो इस, इक, इन, इट, इज। अब बात बड़ी ई वाले साउंड की। देखिए, दो अक्षर वाले शब्द जो अलिफ से शुरू हो रहे हो और बड़ी ई का साउंड देते हो, नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि बड़ी ई का साउंड बनाने के लिए अलिफ के साथ छोटी ये लिखनी पड़ती है और फिर दो अक्षर बन जाते हैं, यानी कि अलिफ और ये। तो पहले ही दो अक्षर नजर आ रहे हैं, तो इनसे शब्द बनाएंगे तो दो से ज्यादा अक्षर हो जाएंगे। फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे जब हम दो से ज्यादा अक्षरों वाले शब्द बताएंगे तो ये साउंड भी लेंगे। उसके बाद छोटा उ का साउंड, यानी अलिफ के ऊपर पेश, अलिफ के ऊपर पेश का निशान लगा देने से उ बन जाता है, यानी कि छोटा उ जिसे कहते हैं वो साउंड आता है। हालांकि छोटा वोटा कुछ नहीं कहना चाहिए, उ होता है और ऊ होता है। बहरहाल, तो इससे बनने वाले शब्द देखिए, उन, उग, उस, उफ, उप, ओड़, उठ। ये 7 शब्द देखिए। पहला शब्द उन, अलिफ पेश और नून,
दूसरा शब्द उग, अलिफ पेश और गाफ। तीसरा शब्द उस, अलिफ पेश और सीन। चौथा शब्द उफ, अलिफ के ऊपर पेश और फे। अगला शब्द उप, अलिफ के ऊपर पेश और पे, यानी कि प साउंड, यानी कि प अक्षर। और उड़, अलिफ के ऊपर पेश और ड़े। और फिर उठ, अलिफ के ऊपर पेश और ठ। उन शब्द को आप जानते हैं, उन दिनों, उन लोगों ने, वगैरह वगैरह। उग भी आप जानते हैं, उगना, पौधा उग आया। उस भी आप जानते हैं, उफ भी आप जानते हैं, उफ। और उप, कुछ लोग चकरा गए होंगे कि उप क्या होता है। तो भाई उर्दू में उप वैसे तो कोई शब्द नहीं होता, लेकिन हिंदी में तो होता है ना उप। उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो वाला उप है ये। तो इस शब्द को उर्दू में ऐसे लिखते हैं, अलिफ के ऊपर पेश लगा दिया और पे यानी कि प, उप। और उड़ आप जानते हैं, फ्लाई, उड़ना, उड़ गया, उड़। और उठ, उठ जा भाई कहते हैं ना, तो उठ। इसके बाद उ, ए, ओ, आओ, इनको छोड़ रहा हूं क्योंकि इनसे बनने वाले शब्द जो हैं वो 2 से ज्यादा अक्षरों वाले कहलाएंगे फिलहाल। क्योंकि देखिए उ जो है वो अलिफ पेश और वाव से बन रहा है, ए जो है अलिफ के बाद बड़ी ये लगाने से बन रहा है, और ए जो है अलिफ के ऊपर जबर लगाते हैं और बड़ी ये लिखते हैं। ओ के लिए अलिफ और वाव लिखते हैं और औ के लिए अलिफ पर जबर लगाकर वाव लिखते हैं। तो ये अपने आप में 2-2 अक्षर हो जाते हैं। वैसे तो ए, ओ और ए अपने आप में मुकम्मल शब्द हैं, जैसे कि ए लड़के सुन, या ए खुदा, या फिर ओ लड़के। तो ओ, ए, आए अपने आप में मुकम्मल शब्द हैं और इनमें उर्दू में 2 अक्षर इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल इनसे बनने वाले दूसरे शब्द मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल आज बात यहीं खत्म कर रहा हूं, लेकिन आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों। जरा सा दिमाग पे जोर डालिएगा और इस वीडियो में आपने क्या सीखा है ये मुझे बताइएगा। इस होमवर्क को कंप्लीट करके मुझे सेंड करके कमेंट बॉक्स में। देखिए 5 वाक्य हैं, इनको आप उर्दू में लिखकर, यानी कि पर्शियन लिपि में, जिसे कुछ लोग उर्दू लिपि कह देते हैं, लिखकर या ये कहें कि टाइप करके कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिए। सेंटेंसेस देखिए, अब आ, आज आ, इट इज आर्म ऑफ आग। बड़ा अजीब वाक्य है, इट इज आर्म ऑफ आग। हाँ वाकई अजीब तो है, लेकिन होमवर्क में वही शब्द दिए जा रहे हैं ना जो इस वीडियो में आपने देखे हैं। तो अटपटा है तो होने दीजिए, आप तो उर्दू में लिखकर भेजिए, इट इज आर्म ऑफ आग। चौथा वाक्य, ए उठ। आपसे नहीं कह रहा हूं भाई, बस वाक्य है। और 5वां वाक्य है, उफ आज उड़। बस ये 5 वाक्य हैं, इनको फटाफट उर्दू में टाइप करके मुझे भेज दीजिए ताकि मैं जान जाऊं कि आप कितना सीरियस हैं उर्दू सीखने के बारे में। बहुत जल्द आऊंगा लेकर इस सीरीज का अगला वीडियो। इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जवाब तो लिखेंगे ही। जो लोग जवाब ना लिखें, वो कुछ और लिखना चाहें तो जरूर लिख दें बिला तकल्लुफ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। और इस चैनल के सभी वीडियोस के लिंक्स को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सब तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सलाम हिंदुस्तान।